Good morning. Our today's topic is crossing over. So we will start with discovery of crossing over. Franz Alphonse Janssen described the phenomenon of crossing over in 1909. He observed cross-like arrangements in meiosis and proposed crossing over as a genetic material. यानी इन्होंने मियोसिस के दौरान जो क्रॉस लाइक प्रोसेसेस ऑब्जर्व की, उन्होंने इसको क्रॉसिंग ओवर की तरह प्रपोज किया और इन्होंने ही यह प्रपोज किया कि क्रॉसिंग ओवर इज अ जेनेटिक प्रोसेस. देन वी विल कंटिन्यू विद मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर. Crossing over or chromosomal crossover is the exchange of genetic material between homologous chromosomes that result in recombinant chromosomes. क्रॉसिंग ओवर को हम क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर के नाम से भी बोल सकते हैं और इसमें क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स. देन इज characteristics of crossing over. Crossing over occurs between non-sister chromatids. One chromatid from each of the two homologous chromosomes is involved in crossing over. Crossing over दो non-sister chromatids के बीच होगी. Non-sister chromatids क्या होते हैं, एक अगर क्रोमोसोम है तो सिंगल क्रोमोसोम के दोनों जो क्रोमेटिड्स होंगे दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स. Non-sister chromatids means chromatids of two different homologous chromosomes. तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होगी और इसमें क्रोमेटिड्स में एक क्रोमेटिड से दूसरे के बीच एक्सचेंज होगा और इसमें हमेशा ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होंगे. क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशंस और न्यू कॉम्बिनेशंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स. वैल्यू ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेंट्स में वेरी फ्रॉम 0 to 50%. क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू 0 से 50% के बीच में हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ये वेरी करती है, लेकिन इन बिटवीन 0 to 50. क्रॉसिंग ओवर जनरली यील्ड्स टू रिकॉम्बिनेंट टाइप्स और क्रॉस ओवर टाइप्स एंड टू पेरेंटल टाइप्स और नॉन क्रॉस ओवर टाइप्स. क्रॉसिंग ओवर से हमें दो तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स मिलेंगी और दो नॉन क्रॉस ओवर्स या पेरेंटल टाइप्स मिलेंगी. जो कि पेरेंटल थे दो सिमिलर वही मिल रहे हैं और दो नई कॉम्बिनेशंस होके आ रही हैं, तो यानी दो रिकॉम्बिनेंट वेराइटीज़ भी हमें मिल रही हैं. Crossing over generally leads to exchange of equal segments or genes and recombination is always reciprocal. Crossing over में mostly या you can say generally exchange जो है equal segments का होता है दोनों genes के और recombination जो ये process है ये हमेशा ही reciprocal है. Then stages at which crossing over occur. The meiotic crossing over takes place during the Pachytene stage of the prophase of meiosis 1. जो meiotic crossing over है वो meiosis 1 के Pachytene stage के दौरान होता है. तो Pachytene को हम क्या बोलते हैं, recombination stage भी बोल सकते हैं. क्रॉसिंग ओवर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच होगी और ये कब होगी, जब वो एक 4 क्रोमेटिड या यू कैन से टेट्राड स्टेज में होते हैं पैकेटीन में, उस ड्यूरिंग जो है ये क्रॉसिंग ओवर होगी. Then are types of chromosomes. Mainly it's divided into two types, somatic or mitotic crossing over, and second one is germinal or meiotic crossing over. Now we divide germinal crossing over further divided into two types. These are equal crossing over and unequal crossing over. Somatic or mitotic crossing over. This type of crossing over occurs in the somatic cells during mitosis. एंड इट इज़ रेयर एंड हैज़ नो जेनेटिक सिग्निफिकेंस. ये माइटोसिस में के ड्यूरिंग सोमेटिक सेल्स में होगी और ये बहुत ही रेयर होती है और इसकी कोई भी जेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं है. इसके एग्जांपल्स जो अगर हम लें तो जो कर्टस्टन ने हैं उन्होंने इसे रिपोर्ट किया था फ्रूट फ्लाई में, और जो पोटने कोर्वो हैं उन्होंने इसे नोट किया था फंगस एस्परजिलस में. देन इज जर्मिनल और मियोटिक क्रॉसिंग ओवर. This type of crossing over takes place in the germinal cells during meiosis that produces gametes, and it is universal and has a great genetic significance. जो सोमेटिक थी वो माइटोसिस में हो रही थी सोमेटिक सेल्स में, और जर्मिनल जो है ये मियोसिस में होगी जर्मिनल सेल्स में. उसकी यानी उसकी इन द सेंस जर्मिनल सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर की कोई फिजिकल या जेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं थी और वो बहुत रेयर थी, लेकिन यहाँ जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर
यूनिवर्सल है और इसकी बहुत ग्रेट जेनेटिक सिग्निफिकेंस है. So these are the differences between two. As we had seen earlier, germinal crossing over is further divided into two types. So now we will discuss those types or kinds of germinal crossing over. First one is equal crossing over. The segments exchanged between the chromosomes are of equal size. It is divided into three types according to the number of points at which it occurs. यानी कि जो एक्सचेंज होगा क्रोमोसोम्स के बीच में उसमें इक्वल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा, दोनों क्रोमोसोम्स अपना इक्वल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा. तो इसको भी हमने फिर फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है. किस बेसिस पे कि कितने पॉइंट्स पे ये एक्सचेंज हो रहा है, कितने पॉइंट्स पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इस बेसिस पे हम इसे थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं. दीज आर सिंगल, डबल एंड मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर. So what is single crossing over? In this type of crossing over, the chromatid break and reunite at one point only. And in case of double crossing over, chromatids break and reunite at 2 points in the same tetrad. And then in multiple crossing overs, these chromatids break and reunite at many points in the tetrad. It occurs rarely. Multiple crossing over is very rare. The second type of germinal crossing over is unequal crossing over. The segments exchanged between chromatids are unequal so that one chromosome receives an extra gene and the other gets one gene less. यानी कि जो अब एक्सचेंज हो रहा है क्रोमेटिड्स के बीच में वो अनइक्वल है, और वो अनइक्वल होने की वजह से क्या होगा, किसी एक क्रोमोसोम को तो कोई एक्स्ट्रा जीन मिल जाएगा और दूसरे क्रोमोसोम का एक जीन लॉस हो गया, यानी उससे एक कम जीन मिलेगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन. Then is mechanism of crossing over. So mechanism of crossing over includes 4 steps. The first is synapses, second one is tetrad formation, third is exchange of chromatid segments, and fourth is terminalization. So we will discuss all these one by one. So firstly we will continue with synapses. In the zygotine or pairing stage of prophase 1, the homologous chromosomes of each pair come together and line up side by side. This pairing of homologous chromosomes is synapses. यानी जब भी ज़ाइगोटिन या फिर आप उसे पेयरिंग स्टेज भी बोल सकते हैं प्रोफेज 1 की, तो प्रोफेज 1 की ज़ाइगोटिन स्टेज के ड्यूरिंग सभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होंगे. पेयर्ड जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक साथ लाइन में आ जाएंगे और वहाँ उनकी पेयरिंग होगी. तो इस स्टेज को आप जो ये पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की एक लीनियर फैशन में, इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं, एज इट्स depicted in the diagram shown sideways. Then is tetrad formation. The two chromatids of chromosomes are referred to as dyad. A group of 4 homologous chromosomes, that is 2 dyads, of 2 synapsed homologous chromosomes is known as tetrad. The two chromatids of same chromosomes are called sister chromatids. The two chromatids, one of the one chromosome and the other of the its homology, are termed as non-sister chromatids. So one thing is, as I said earlier, कि अगर सेम क्रोमोसोम्स के जो 2 क्रोमेटिड्स हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, लेकिन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उसमें से किसी एक का एक क्रोमेटिड एंड द सेकेंड क्रोमेटिड ऑफ द अदर क्रोमोसोम, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो जो क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. जो अलग अलग क्रोमोसोम्स के हैं लेकिन होमोलोगस अलग अलग क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं. तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि 2 क्रोमेटिड्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के उनको हम डायड बोलते हैं. लेकिन जब 4 होमोलोगस क्रोमेटिड्स का जो एक ग्रुप हो गया, 4 होमोलोगस क्रोमेटिड्स का मतलब क्या है, यानी 2 क्रोमोसोम्स का ग्रुप, या फिर आप इसे बोल सकते हो 2 डायड्स का ग्रुप. तो ये जब साइनेप्स हो रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इस स्टेज को हम बोल रहे हैं टेट्राड. यानी जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में साइनेप्स स्टेज में आ गए तो उसको हम रेफर करते हैं एज द नेम ऑफ टेट्राड. सो दिस इज द टेट्राड फॉर्मेशन. द नेक्स्ट वन इज synaptonemal complex. A highly organized structure of filaments is formed between the paired homologous chromosomes at the zygotine and Pachytene stage of meiosis 1. The structure is called synaptonemal complex. It helps in crossing over by keeping the homologous chromosomes in closely paired state. एक
काफ़ी हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है फिलामेंट लाइक, और ये कब होती है? जब जो पेयर्ड फॉर्म में होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी जब टेट्राड फॉर्मेशन होगी है तो इसका मतलब वो पेयर्ड फॉर्म में है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जब जाइगोटीन और पैकेटीन स्टेज आती है मियोसिस वन की, उस दौरान एक हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स के एक हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में काफ़ी क्लोजली रहे और वो अच्छे से पेयर्ड स्टेट में रहें। देन इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स। टू नॉन सिस्टर chromatids in a tetrad break at equivalent locations. Two non-sister chromatids in a tetrad break at equivalent locations. जो दो non-sister chromatids हैं एक tetrad में, वो अब equivalent positions पे break करेंगे। अब जो ये broken ends हैं ये ज्वाइन करेंगे रिस्पेक्टिव अपोजिट क्रोमेटिड से, क्योंकि हमें यहाँ एक्सचेंज करना है सेगमेंट का। तो अब जो ब्रेक एंड हुआ है वो दूसरे वाले क्रोमेटिड से ज्वाइन करेगा और इस तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगी क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस। अब जो ये अनचेंज क्रोमेटिड्स रह गए, यानी जो एक्सटर्नल क्रोमेटिड्स थे, ये चेंज जो है सिर्फ दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हुआ जो एक दूसरे के पास प्रेजेंट थे, लेकिन दोनों ही क्रोमोसोम्स का एक एक क्रोमेटिड जो है वो अनचेंज रहा। इसको हम पेरेंटल और नॉन क्रॉसओवर्स बोलेंगे, और जो ये चेंज क्रोमेटिड्स हैं इन्हें हम रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे। देन इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स एज शोन इन डायग्राम। दिस as you can see below, non-sister chromatids, one is shown with red and the other one is shown with green color. So these are the chromatids of two different homologous chromosomes. Exchange is taking place in between these two chromatids. So the chromatids in which crossing over occurs, exchange of DNA between non-sister chromatids, these will be referred as recombinant chromatids, and the outer two will refer as parental or non-crossover chromatids. तो फिजिकल ब्रेकेज हो रहा है सबसे पहले क्रोमेटिड्स का सेगमेंट्स में, उसके बाद ट्रांसपोजिशन हो रहा है इन सेगमेंट्स का, और फिर रीयूनियन हो रहा है। द लास्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज टर्मिनलाइजेशन. Completion of crossing over marks the end of Packettine stage and beginning of Diplotin stage. Synaptic forces and at the homologous chromosomes separate. The points at which the separation does not occur is called chiasmata. The chromatids separate progressively from the centromere towards the chiasma, which moves like a zipper towards the end of tetrad. The slipping of chiasmata towards the ends of the bivalents is called टर्मिनलाइजेशन। यानी अब जो क्रॉसिंग ओवर का अगर हम बोल रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि पैकेटीन स्टेज जो है वो खत्म हो रही है और डिप्लोटीन स्टेज की स्टार्टिंग हो रही है। अब साइनेप्टिक फोर्सेस जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को साइनेप्टिक फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगी। अब जो साइनेप्सिस फोर्सेस के थ्रू जो ये ज्वाइंट थे अब ये ख़त्म हो जाएंगी और होमोलोगस क्रोमोसोम सब सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो वो पॉइंट जहाँ पे ये सेपरेट नहीं हुए उसको हम चियास्मेटा बोलेंगे। और जो क्रोमेटिड्स हैं ये प्रोग्रेसिवली सेपरेट होंगे, कि ऐसे ही एकदम से नहीं सेपरेट हो जाएंगे। सेंट्रोमियर मतलब जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर से प्रोग्रेसिवली टुवर्ड्स एंड जो है ये सेपरेशन स्टार्ट होगी, यानी सेंट्रोमियर से चियास्मा की तरफ ये प्रोग्रेसिवली जाएगी सेपरेशन, और एक जिपर की फॉर्म में ये एंड होगी, यानी एक जिपर की तरह खुलेंगे ये एक दूसरे से। तो अब ये स्लिपिंग हुई चियास्मा की एंड की तरफ बाइवेलेंट के। अब जो चियास्मा शिफ्ट हो रहा है जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं, तो जैसे एंड की तरफ चियास्मा स्लिप हो रहा है उस प्रोसेस को हम जो है टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। इन्होंने डायग्राम डिपिक्ट किया है यहाँ टर्मिनलाइजेशन का। इस डायग्राम में शो हुआ है जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे दो, फिर वो टेट्राड फॉर्मेशन हुई, बाइवेलेंट टेट्राड बोल सकते हैं आप उसको, या फिर बाइवेलेंट स्टेज बोल सकते हो। अब टेट्राड फॉर्मेशन में इसने चियास्मा दिखाया। चियास्मा वो पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों की सेपरेशन नहीं हुई। तो अब सेपरेशन होगी कैसे होगी? सेंट्रोमियर से चियास्मा के थ्रू एंड के थ्रू जाएगा। तो जैसे जैसे एंड के थ्रू जाएगा तो चियास्मा एंड की तरफ मूव करेगा, वो टर्मिनलाइजेशन होगी। तो एज अ रिजल्ट क्या हमें डोटर क्रोमोसोम्स मिले, जिसमें कि दो, तो हमें जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ था उनकी मदद से हमें दो रिकॉम्बिनेंट्स मिले, और दो जो आउटर अनचेंज रह गए थे वो हमें पेरेंटल क्रोमोसोम्स मिले। देन आर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, कि किन किन फैक्टर्स का क्रॉसिंग ओवर पे इफेक्ट होता है। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स. These are maternal age effect,
temperature, nutritional and chemical effect, chromosome effect, centromere effect, mutation effect, and sex. So what is the significance of crossing over? Crossing over helps in establishing the concept of linear arrangement of genes. क्रॉसिंग ओवर हमें हेल्प करती है क्या कंसेप्ट एस्टेब्लिश करने में, क्या बताने में कि जीन्स की जो अरेंजमेंट होती है वो एक लीनियर अरेंजमेंट है, ये हमें बताने में क्रॉसिंग ओवर हेल्प करती है. सेकेंड वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर हेल्प्स इन मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन दी क्रोमोसोम्स. अब क्रॉसिंग ओवर कितनी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में है, लोअर फ्रीक्वेंसी में, या किस फ्रीक्वेंसी में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसकी मदद से हम क्रोमोसोम्स की मैपिंग कर सकते हैं. तो व्हाट डू मीन बाय मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम? मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम मीन्स कि हम ये बता सकते हैं कि किसी भी क्रोमोसोम पे जीन की लोकेशन कहाँ है, कोई भी जीन क्रोमोसोम पे कहाँ प्रेजेंट है, ये बताने में हमें क्रॉसिंग ओवर हेल्प करती है. थर्ड वन इज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन फोर्थ इज इट इंक्रीजेज द वेरिएशन विच इज़ वाइटल फॉर इवोल्यूशन. क्रॉसिंग ओवर क्या करता है? वेरिएशन बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है. और वेरिएशन क्या है? इवोल्यूशन का एक मेन कंसेप्ट जो है वेरिएशन है. वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन. सो क्रॉसिंग ओवर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वेरिएशन विच इज़ द वाइटल फॉर इवोल्यूशन. एंड द लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन प्लांट ब्रीडिंग ऑल्सो. प्लांट ब्रीडिंग में भी क्रॉसिंग ओवर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. देन इन लास्ट वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. सो फर्स्ट वन इज लिंकेज, इट कीप्स द जीन्स टुगेदर. लिंकेज में क्या है? वो जीन्स को साथ रख रहा है कि दो जीन्स आपस में लिंक्ड रहेंगे और उसके बाद एक साथ ही पास ऑन होंगे जनरेशन टू जनरेशन. एंड इन केस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स. क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ? उसने क्रॉस ओवर करवा दिया, चेंज आपस में जो है सेगमेंट्स एक्सचेंज करवा दिए, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बना दिए, लेकिन उसका अल्टीमेट मोटिव क्या है? वो लिंक्ड जीन्स को सेपरेट कर रहा है. तो लिंकेज जहाँ जीन्स को टुगेदर रखता है, क्रॉसिंग ओवर वहाँ इन्हें सेपरेट करता है. इन केस ऑफ लिंकेज इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स. लिंकेज के केस में हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम की बात करते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के केस में हमें सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. तो दो क्रोमोसोम्स आर नेसेसरी एंड इन क्रोमोसोम्स वी विल रिलाई ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. So this is the second difference. The third one is the number of linkage groups can never be more than haploid chromosome number. लिंकेज ग्रुप्स का नंबर कभी भी हैप्लॉइड नंबर जो है क्रोमोसोम्स का उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. लेकिन क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50% को कभी एक्सेड नहीं कर सकती. 50% से ज़्यादा कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती क्रॉसिंग ओवर की. जैसे हमने ऊपर भी बताया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर में कि क्रॉसिंग ओवर की करेक्टरिस्टिक्स एक ये थी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 to 50% के बीच वेरी करती है. तो 0 to 50 के बीच है, इट मीन्स इट विल नेवर एक्सीड 50%. एंड द लास्ट डिफरेंस इज लिंकेज रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी. जहाँ लिंकेज में हम कह रहे थे कि दो जीन्स लिंक्ड होते हैं और सेम जीन्स अगर पास ऑन हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, देन इट मीन्स they are reducing variability, they are reducing chances for variations. However, in case of crossing over, as it leads to crossing over leads to formation of recombinant chromosomes, it means it increases variability by forming new gene combinations. क्योंकि उसने एक्सचेंज करा दिया, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज हो गया तो न्यू कॉम्बिनेशंस बन गए. न्यू कॉम्बिनेशंस मीन्स new gene formations, so new gene formations leads to variability. So it's all about crossing over and it's all about the today's lecture. Thank you.